Hello, good morning, my dear students. We are here for the Monday class. I have been studying the lesson 9th, a walk through the fire, और उसके कुछ पिक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि वॉक थ्रू फायर क्या चीज़ है, क्या कितना आकर्षक और एक्साइटिंग पिक्चर था वो. सी इट, वॉक थ्रू द फायर. अंगारे हैं, बर्निंग कोल्स, यू कैन सी देम. ट्रेंच ऑफ कोल, ट्रेंच ऑफ कोल हियर. एक खाई है कोल की, उस पर एक आदमी चल रहा है. बर्निंग कोल्स हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं. ये सीन मैंने कहीं से ढूंढा है. और देखिए ये नंगे पांव चल रहा है जलते हुए अंगारों पर. ये तो खैर किसी लेडी का पांव या कपड़े इस प्रकार के हैं, बट वो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक आर्मी मैन है, वो आग पर चल रहा है. इस तरह का हम पढ़ने जा रहे हैं. ये योग, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का इफेक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में. वी आर कंटिन्यूइंग हियर. मैं वहाँ चलता हूँ वापस लेकर के आप लोगों को. जब वो उसके कहने पर, उस इंडियन सीनियर इंडियन के कहने पर वहाँ पहुँचा, उसने उसके पाँव पर पानी डाला, स्प्लैश्ड वाटर, और इस फीट सारा कुछ ये हमने पढ़ा था. आई वॉक्ड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच एंड द फायर वॉकर स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट. ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था परसों ऑन सैटरडे. टुडे अगेन वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ. उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा कि तुम सोचो कि इंग्लैंड के ग्रीन फील्ड्स में हो. आई फेल्ट बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड. मैंने उसके कंधे पर हाथ रख करके उसके पीछे पीछे चला. ये हमने कल परसों छोड़ा था सैटरडे को. उसके बाद में उसको लगा कि मैं इंग्लैंड में आ गया हूं. आई वॉज बैक इन इंग्लैंड. These are lines we are starting today. I was back in England. I was back in England. उसको लगा कि वो इंग्लैंड चला गया है वापस कंसंट्रेशन के द्वारा, आंखें बंद करने के बाद. To be precise, I was walking along the Rockfield Road. वो ये भी याद कर रहा है कि मैं कौन सी रोड पर चल रहा हूँ इंग्लैंड के अंदर ही. Just outside Monmouth near Hander Park. Everything he remembered there. उसको लगा कि मैं वहां पहुंच गया हूं. Mentally he reached England, though he was in Hyderabad, though he was in India and near the in the Sapper camp. But through his concentration, through his mindset, he went to England. He felt that he was in England. His mind went there, and with his mind, his body also went there. This is yoga. It was a stretch of road. वो फील कर रहा था कि मैं एक ऐसी रोड पर चल रहा था, which I had walked along many times. वो उसकी जानी पहचानी रोड थी. When I was living at Rockfield in the early part of the war. He remembered the period when he was there. Exactly, he went in that part of the world. On either side of me were green fields. उसके दोनों ओर हरे भरे मैदान थे, जबकि he was walking on the fire trench. But he was feeling, he sent his mind there. Green fields and the scene was infinitely peaceful. काफी कंफर्टेबल लग रहा था, शांत वातावरण. It was a lovely summer day. यहाँ तक कि उसको ऐसा फील हुआ कि एक बसंत का दिन है. इंग्लैंड के बसंत के दिन अच्छे होते हैं, समर डे. इंग्लैंड में बाकी तो बर्फ पड़ती है, वहाँ की गर्मियाँ
समर जैसी होती है, स्प्रिंग जैसी होती है। हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, उस समय वहां पर बसंत ऋतु होती है। तो इट वॉज अ लवली समर डे। आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज। उसको लग रहा था कि सूर्य की उष्ण किरणें उसको पेनिट्रेट कर रही है, उसके कपड़ों को भेद करके पहुंच रही है। बट वो बोर्ड लगाया मैंने यार, ब्लूटूथ क्लोथिंग। ऐसा लग रहा वो जो उसको गर्मी लग रही थी ना नीचे से आग की, तो उसको लगा कि जैसे सूर्य की किरणें उसकी बॉडी को, उसके शरीर के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, कपड़ों के द्वारा उसके शरीर में पहुंच रही है। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कंप्लीटली एट रेस्ट। उसका दिमाग बिल्कुल रेस्ट में था। एंड नेवर बिफोर नॉर सिंस हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी पोजीशन उसके दिमाग की उसने कर दी थी योग के द्वारा, उसके कहने पर, उसके गाइडेंस पर, दैट आई वॉज वंडरफुली एंड कंप्लीटली एट रेस्ट। पूरा चैन से मैं चल रहा था। और वो क्या कह रहा है, एंड नेवर बिफोर, मेरी लाइफ में कभी भी मैंने इस प्रकार फील नहीं किया था, और नॉर सिंस, और ना तब से अब तक, हैव आई अचीव्ड द स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, everything depends upon the state of mind. Or if we control our mind, we can control our body also. That is yoga, that is concentration. So बोले उसके पहले और न बाद में कभी मैंने इस प्रकार का माइंड की स्थिति कभी नहीं देखी है, स्टेट ऑफ माइंड। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड एज दो द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड। अचानक उसको ऐसे लगा जब मैं बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ, शीत हो गया हूँ, ठंडा हो गया हूँ। एज दो द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड। सूर्य बादल के पीछे छुप गया है। इतनी शीतलता उसको महसूस हो रही थी जबकि वो आग पर चल रहा था। आई ओपनड माई आईज एंड आई वाज बैक। जब दोबारा उसने अपनी आंख खोली ना, उस इंडियन के पीछे पीछे चल के दोबारा वापस वहीं आ गया जहां से स्टार्ट किया था। जब वो देखा, उसने आंख खोली अपनी और देखा मैं वही हूँ जहां से मैं स्टार्ट किया था। आई वाज बैक एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वाकर। वो कैसे खड़ा था? फायर वाकर के बिहाइंड, उसके कंधे पर हाथ रख करके, जैसे दो बच्चे खेलते हैं और एक बच्चा आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है उसके, ऐसे। तो मैं उसके पीछे खड़ा था हाथ रख करके कंधे पे, विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपन हिज शोल्डर्स। मैंने कहा ना शोल्डर्स पे हाथ रखे होते फॉर हिज कॉन्फिडेंस। ही टर्न्ड अराउंड, अब वो मेरी तरफ मुड़ा, and faced me, and it was then that I realized, तब जाके मुझे पता लगा that I was now standing with my back to the fire trench। मुझे लगा कि मैं फायर ट्रेंच के पीछे खड़ा हूं, पीट कर खड़ा हूं, मतलब मैं पार कर चुका था उसको। We had walked the length of it, हम इसको पार कर चुके थे लेंथ को, and back again to our starting point, जहां से स्टार्ट किया था ना वहां गए और वापस आ गए। और अब ऐसे खड़े थे वो, उसकी पीठ जो है ना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ट्रेंच का, यहां आ गए वापस हो। तो अब उसकी पीठ किधर है? इधर है, यहाँ फायर है, ये फायर है। तो इस ट्रेंच को पार कर दिया उन्होंने, यहाँ आ गए वापस। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, उधर पीठ थी उसकी। ओके, कितना सरप्राइजिंग, अनबिलीवेबल। आई नेवर सॉ द फायर वॉकर अगेन। मैंने दोबारा उसको फिर कभी नहीं देखा, उस दिन देखा। आई नेवर सॉ द फायर वॉकर अगेन, आग पर चलने वालों को मैं आई वॉज कंप्लीटली बिविल्डर्ड। व्हाट हैड हैपेंड, मैं खुद उलझन में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो गया था, क्या हो गया था इस तरह का, मैं उलझन में पड़ गया था। एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, मैं जब वहां खड़ा रहा तो बहुत सारी पब्लिक मेरे आसपास आ गई, क्राउड कर लिया मेरे आसपास, अराउंड मी, काहे के लिए? उसका पांव देखने के लिए। मी आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और उसी भगदड़ में वो आदमी गायब हो गया। I lost sight of him, मेरे उससे निगाह चुक गई। Later, when just about everyone on the camp had inspected my feet, वो जो क्राउड था ना, क्यों आया था वो? To inspect my feet, मेरा पाँव देखने के लिए कि मेरा पाँव जला है या नहीं जला है।
About everyone on the camp had inspected my feet, which were completely unmarked, unburnt. No mark of burning was there. बिल्कुल साफ थे पाँव मेरे. And I was once again allowed to put on my boots on. और मुझे कह दिया गया कि मैं अपने जूते पहन लूं. I was once again allowed to put my boots on. Put on कहलाता है जूते पहनने को बोलेंगे पहनना. Put on phrasal verb है. Put on, put off, put out, put forward. तो ये phrasal verb है. तो ये मैंने अपने जूते पहनने के लिए मुझे अलाउ किया. अब जूते पहन लो. I went looking for him. और अब मैं उसको देखने के लिए गया, तलाश करने गया. Look for तलाश करना. जी मैं जूते पहने मैं तत्काल उसके पीछे तलाश करने गया. कहाँ गया आदमी, वो कहाँ गायब हो गया. बट ही हैड डिसअपीयर्ड. वो उससे नहीं मिलना चाहता था. डिसअपीयर्ड. आई टेकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम. मैंने प्रोफेसर से भी उसके बारे में पूछा है, लेकिन उसको भी उसने भी कुछ नहीं बताया. ठीक है ना, बताया ही नहीं. वो इच्छुक नहीं था बताने को. मैंने उससे भी स्पष्ट करने को कहा कि वो कहाँ चला गया. अबाउट हिम स्पष्ट करना, टैकल. बट ही कुड नॉट. वो भी नहीं बता सका. और वुड नॉट, या तो वो बताना नहीं चाहता था. एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था. द फॉलोइंग डे एज सून एज इट वॉज लाइट. अगले दिन तो मुझे जाना ही था दिल्ली. जो सूर्य उगा लाइट हुई. द फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे एज सून एज इट वॉज लाइट आई बोरोड ए ट्रक. मैंने ट्रक इश्यू किया. एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा टू सी इफ आई कुड फाइंड हिम. फिरोजगुड़ा गांव गया मैं. उसके बताया ना कि मैं फिरोजगुड़ा रहने वाला हूँ. बट इट वॉज होपलेस टास्क. बट इट वॉज मीनिंगलेस टास्क. couldn't find him. And a few hours later, कुछ ही घंटों बाद, I was on my way to New Delhi. और मैं अपने न्यू दिल्ली न्यू पोस्टिंग प्लेस पे रवाना हो गया. Alright, ये this is surprising and astonishing story of Eddie Smith. Okay, now we are coming to vocabulary. Would like to study. Sort out, put in order, arrange systematically. वो जो बॉक्स था, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी. एक डिब्बा, एक बॉक्स खाली करने से. डिब्बा नहीं बल्कि पेटी. अपने घर में लोहे की पेटियां होती है. इंडियंस पेटियां वहाँ पड़ते हैं कपड़े और ऐसी चीज़ें रखने के लिए. ऊनी कपड़े वगैरह या कोई सामान भी इम्पोर्टेंट सामान पेटियों में रख के लॉक कर देते हैं. तो वो होल डाल था पेटी. कनस्तर नहीं बल्कि पेटी, बक्सा. तो वो जो बक्से को निकाल रहा था, उसकी सफाई कर रहा था ऑर्डर करने सिस्टमेटिक करने के लिए. उसमें उसको पेंट मिला और वो पेंट का निचला हिस्सा जला हुआ था. वहीं से स्टार्ट होती है स्टोरी. सो फ्लैशबैक स्टोरी थी पूरी ये. ओके. लॉफ्ट, टाण, ए स्पेस अंडर द रूफ ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. छत के नीचे एक और छत होती है, उसको बोलेंगे अंडर द रूफ. ए स्पेस, थोड़ी जगह रखते हैं. टाण बोलते हैं हम लोग उसको आजकल सामान रखने के लिए. स्लैक्स बोलते ट्राउजर. पेंट स्लैक्स कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली पेंट है, ट्राउजर है, फौजी का ट्राउजर जो जला हुआ था नीचे से. सोवेनिर, मोमेंटो, समथिंग विच यू कीप एज रिमाइंडर ऑफ सम पर्सन, प्लेस और ओकेजन. हम कोई चीज़ को बचा के रखते हैं हम उसको याद करने के लिए. तो वो जो पेंट था वो सोवेनिर था उस जमाने का. सेपर का मतलब आर्मी इंजीनियरिंग कैंप मैंने बताया था. ए सोल्जर ऑफ रॉयल इंजीनियरिंग. आर्मी में इंजीनियरिंग भी एक सेक्शन होता है. फोर्क, FORK, दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू. FORK, जो हम सड़क पर जहाँ दो भाग होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज के बाहर निकलते ही हमारे स्कूल के बाहर दो रास्ते कट रहे हैं. एक जा रहा है वाटर वर्क्स तरफ, एक जा रहा है सीधा बकवास में. तो वो फोर्क कहलाता है. जहाँ ए प्लेस वेयर ए रोड, पाथ और रिवर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम ए शेप लाइक वाई. ऐसा लगता है वाई हो रहा है वहाँ पर. रोड दो हिस्से में कट रहा है, यहाँ से ये रोड है तो वाई, उसको बोलते हैं फोर्क. मेड,
इन ग्रेट हेस्ट, पागलपन, यहाँ मैड का मतलब पागलपन, जल्दबाजी में। मस्टर, इकट्ठा करना। गैदर, स्केची, गिविंग ओनली रफ आउटलाइन, स्केच, थोड़ा ड्राइंग बना के बता दिया कि ऐसा ऐसा, ज़्यादा डिटेल नहीं, स्केची। इनकॉन्ग्रुअस, एब्सर्ड, आउट ऑफ प्लेस, दोनों, आउट ऑफ प्लेस, एब्सर्ड, वहाँ नहीं होना या उस जगह नहीं पाया जाना, आउट ऑफ। असेलेंट्स, हमलावर, पर्सन हु फिजिकली अटैक समवन, जो मर्द। ये पिक्चर्स में डाले थे, ये आर्मी का कैंप है और ये ट्रक है जो उसके ऊपर होके निकाली उन्होंने, बर्निंग कोल्स पर चल रहा है आदमी, यहाँ भी एक और आदमी चल रहा है। ये बार, आयरन बार को गले पर दबाकर बैंड करते हैं, ये उसके अंदर बताया था, यू शेप बैंड कर दिया उसके गले के ऊपर होकर के, ऐसे लंबी रॉड को यूं करा और मोड़ दिया पीछे, छह लोगों ने, 6 persons ऑन ईच साइड, यहाँ दबा करके इस जगह से मोड़ा, ऐसे करके बैंड कर दिया 12 फीट की रॉड को, 6 लोगों ने। ओके, एंड दिस इज अ ट्रक विच पास अक्रॉस द बॉडी ऑफ द yogi. Okay, 5-ton truck. All right, I think you enjoyed this lesson. I am sending some questions for you, just read the questions also along with the lesson. Okay, I stop it here and I send some questions for you.